सबसे पहले हम क्या बताएं कि जो क्वेश्चन है हमारा, क्या कीजिए उसको पढ़िए और ध्यान से देखिए कि जो हमारा क्वेश्चन बोल रहा है क्या कि जे ट्रांसफॉर्म प्रूफ द फ्लोइंग, यानी ये जो जे ट्रांसफॉर्म दिया हुआ है उसको क्या करना है, प्रूफ करना है। तो देखिए सबसे पहले सॉल्यूशन करेंगे। क्या करेंगे, देखिए ध्यान से देखिए, ये हमारा क्या है, सॉल्यूशन, ठीक ना। सबसे पहले सॉल्यूशन करेंगे तो उसमें क्या है हमारा, गिवन दैट, ठीक ना। अब गिवन दैट में देखिए, गिवन दैट, अब गिवन दैट में जो दिया हुआ है उसी को क्या करना है, लिख देना है। अब गिवन दैट में देखिए तो क्या दिया हुआ है हमारा, जे ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 के पावर n, ठीक ना। इसका जो जे ट्रांसफॉर्म होगा जेड माइनस ए हो जाएगा, जेड बाई जेड माइनस 1 होगा। ये हमारा क्या है, गिवन दैट में क्वेश्चन दिया हुआ है। ये याद हुआ ना माइंड में कि यह जो होता है डिस्क्रीट टाइम सिग्नल के लिए डिफाइन होता है जेड ट्रांसफॉर्म, ठीक ना। अब डिस्क्रीट टाइम सिग्नल समझ में नहीं आ रहा है तो जाके यूनिट 1 में एक लेक्चर होगा डिस्क्रीट टाइम सिग्नल, कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल, वहाँ से क्या कीजिए आप देख सकते हैं, ठीक ना। तो हमारा जो है गिवन दैट में दिया हुआ है। अब देखिए जेड ट्रांसफॉर्म के डिफिनेशन से हम क्या जानते हैं, जेड ट्रांसफॉर्म निकालने का एक फार्मूला जानते हैं। क्या जानते हैं, देखिए जानते हैं हमारा बाय डिफिनेशन ऑफ जेड ट्रांसफॉर्म, यानी जेड ट्रांसफॉर्म का जो डिफिनेशन होता है उससे क्या जाते हैं, एक फार्मूला जानते हैं। कौन सा फार्मूला, यूनिलेटरल फंक्शन के लिए, ठीक है ना। अब बोलिएगा कि यूनिलेटरल के लिए क्या होता है, बाईलेटरल वाला यूज क्यों नहीं कर रहे हैं। तो हम आपको अभी बताए थे कि जो हमारा क्या होता है क्वेश्चन 3 रूप से दे सकता है। तो तीसरा टाइप में देखिएगा ना, नीचे जो लिखवाए थे उसमें एक दिया हुआ था इस तरह से कि ए का जो वैल्यू होगा 0 से बड़ा और 1 से छोटा, तो क्या होगा हमारा पॉजिटिव टर्म वाला है, वैल्यू क्या है पॉजिटिव वाला है। इसीलिए क्या होगा हमारा जो लेंगे यूनिलेटरल वाला लेंगे फार्मूला, क्या होंगे यूनिलेटरल वाला। समझ में आया, तो यही है। देखिए जेड ट्रांसफॉर्म के डिफिनेशन से क्या जानते हैं कि जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ क्या होगा एक्स के पावर n, ई एक्सन हमारा है क्या है, डिस्क्रीट टाइम सिग्नल है, ठीक ना, यही ना है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स जेड लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, एक्स जेड लिख सकते हैं। इसका जो फार्मूला होता है हमारा समेसन, इसको क्या बोलते हैं, समेसन n इक्वल टू 0 से लेकर के इन्फिनिटिव एक्स एन जेड के पावर माइनस n। ये हमारा क्या होता है डिफिनेशन से जानते हैं, ठीक ना। समझ में आया। ये जो हमारा होता है डिस्क्रीट टाइम सिग्नल होता है। क्या होता है डिस्क्रीट टाइम सिग्नल, इतना हम क्या जानते हैं डिफिनेशन से जानते हैं। इसको इस तरह से क्या कीजिए आप लिख लीजिए, ठीक ना। यहाँ से इस तरह से लिख लीजिए। अब देखिए, अब समझ में नहीं आ रहा होगा कि देखिए लाप्लास में क्या लिखते थे, लाप्लास में लिखते थे ना कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स टी के रूप में नहीं एफ टी के रूप में लिखिए, समझ में आएगा। एफ टी लिखते थे ना, तो इसको इस तरह से लिखें, चाहे एफ क्या लिखें, इसको इस तरह से लिखें या इसको इस तरह से लिखें एफ एस, ठीक ना। ये दोनों सेम होता है। या तो इसको इस तरह से लिखिए 0 से लेकर के इन्फिनिटिव क्या होगा एफ ऑफ टी ई के पावर माइनस एस टी डी टी। ये क्या होता है सेम होता है, उसी तरह से डायरेक्ट एकदम जस्ट उसी यही वाला कॉन्सेप्ट है कि इसको इस तरह से लिखिए या इस तरह से लिखिए। ई जो दोनों का फार्मूला होता है ई हमारा होता है, कितना होता है ई होता है, ठीक ना। तो अब देखिए यहाँ से एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब देखिए यहाँ से बात देखिए कि हम जो देख रहे हैं कि ई एक्स एन है, ई एक्स जेड है, ई वाला का देखिए, ई वाला का ई एक्स जेड है, ये हमारा क्या है एक्स जेड है, ठीक ना। तो यहाँ पर क्या है कि जेड के जगह पर यहाँ पर नहीं, देखिए इसको देखिए, ये वाला फंक्शन को देखिए, ये वाला देखिए, ये ज़्यादा समझ में आएगा। देख रहे हैं कि हमारा जो जेड ट्रांसफॉर्म है क्या है एक्स एन का क्या है जेड ट्रांसफॉर्म है कि नहीं। एक्स जेड एन का जो है जेड ट्रांसफॉर्म है इतना है, उसको क्या लिख सकते हैं एक्स जेड लिख सकते हैं कि नहीं। जो हमारा क्वेश्चन में दिया है ई वाला देखिए तो एक्स 1 के पावर n दिया है कि नहीं,
दिया है कि नहीं, इन्हें दिया हमारा जेड बाई जेड माइनस ए, ये दिया है कि नहीं। तो अब समझने वाला बात यहाँ पर ये है ना कि ई एक्सएन के जगह पर हम एक के पावर एन लिखेंगे तो सिंपली ई वाला बन जाएगा, ई वाला फंक्शन और बन जाएगा कि ना। ई एक्स वाला एन है, ई वाला एक्स वाला एन है, वो एक्स एन के जगह पर हम एक के पावर एन लिखेंगे, यानी ये जो एक्स एन है ना इसके जगह एक के पावर एन लिखेंगे तो हमारा ई वाला सिंपली बन जाएगा कि ना। तो वही कीजिए, यहाँ पर क्या कीजिए कि मान लीजिए, क्या मानिए, देखिए किस तरह से मानते हैं। लेट एक्स एन इजक्वल टू एक के पावर एन, ठीक ना। अब देखिए एल एच से चलिए, ठीक ना, एल एच से चलिए, एल एच एस में क्या है देखिए, तो हमारा जे ट्रांसफॉर्म ऑफ क्या है एक के पावर एन है कि नहीं, एक के पावर एन है कि नहीं। तो ई एक्स एक के पावर एन के जगह पर हम क्या माने हैं, माने हैं एक के पावर एन के जगह पर एक्स एन माने हैं कि नहीं। ई एक्स एन रखिएगा तो यही वाला बन जाएगा ना, ये बनेगा तो ई वाला जो फंक्शन है यही आ जाएगा ना, आएगा कि नहीं। तो यानी हमारा कहने का मतलब है कि ई वाला में जो जहाँ पर एक्स एन है ना, जहाँ पर कहने का मतलब यही है कि हम माने हैं एक्स के पावर एन इक्वल टू कितना माने हैं, ए एन माने हैं, यानी जहाँ पर एक्स एन है, यानी जहाँ जहाँ एक्स एन है, ए को यहाँ एक्स एन है और ए को कहाँ है, यहाँ पर एक्स एन है कि नहीं। तो यानी यहाँ क्या होगा, एक के पावर एन हो जाएगा, क्या होगा, एक के पावर एन हो जाएगा। तो यहाँ पर एक के पावर एन रख दिए और क्या किए, ये एल से 16 में उतारे थे ये वाला, तो उसमें क्या है यहाँ पर रख दिए एक के पावर एन, तो यहाँ पर रखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा एक के पावर एन हो जाएगा जेड माइनस यही होगा ना, लिमिट जो होगा हमारा 0 से लेकर के इन्फिनिटी, यही हुआ कि नहीं। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, समझ में आया। कुछ नहीं किए हैं, अगर इस क्या किए हैं हम कि देखिए सबसे पहले एल एच में चले, एल एच में जो हमारा दिया हुआ है ई वाला जो दिया हुआ है उसको लिख दिए। तो लिखे ना, तो यहाँ पर देख रहे हैं ना ये जो एक्स एन क्या है एक के पावर एन है, वो हमारा किसके जगह पर है, ई वाला के जगह पर है, ई वाला के जगह पर है कि नहीं, है कि नहीं। तो उसके जगह पर हम एक्स के पावर एन रखेंगे तो सिंपली ई वाला बन जाएगा। तो जब ई वाला बनेगा तो हम यहाँ पर भी रख सकते हैं, ई वाला सिंपली उतार देंगे कि नहीं, बस यही कुछ नहीं किए, यही किए। अब देखिए सिंपल इसको कैलकुलेट करना है, देखिए कैलकुलेट किस तरह से करते हैं। एक के पावर एन है, यहाँ पर एक के पावर एन है। अब देख रहे हैं कि यहाँ जो पावर है एन है, यहाँ पर पावर एन है, तो इसको क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। अब नहीं समझ में आ रहा था, देखिए एक्स और वाई के पावर क्या है, एक्स यहाँ से इस तरह से समझिए, एक्स और वाई है, इसको क्या करते हैं स्क्वायर करते हैं, ठीक ना, इसको क्या करते हैं स्क्वायर करते हैं। तो हम इसको इस तरह से लिखते हैं एक्स वाई के होल स्क्वायर लिखते हैं कि नहीं, लिखते हैं कि नहीं। सेम यानी हम क्या किए कि ये दोनों के क्या किए कॉमन ले लिए। उसी तरह से देख रहे हैं कि यहाँ पर एन है, यहाँ पर क्या है एन है, तो ये एनवा को कॉमन ले लीजिए, क्या लीजिए कॉमन ले लीजिए। देखिए कॉमन लीजिएगा तो क्या बनेगा हमारा, सिंपली क्या बनेगा समेसन एन इक्वल टू क्या होगा 0 से लेकर के इन्फिनिटी, ठीक ना। ई ए और जेड के पावर -1 बचेगा कि नहीं, यहाँ क्या पड़ेगा बचेगा एक के पावर -1 बचेगा या जेड के पावर -1 बचेगा, इसका जो पावर है क्या होगा एन होगा कि नहीं। अब एक के पावर क्या लिखिए, इसको पर 1 लिखिएगा तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, इसीलिए क्या कीजिए इसको छोड़ दीजिए 1 वाला को, -1 वाला क्या है रह दीजिए, बाकी तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए सिंपली कैलकुलेट करना है, देखिए एकदम सिंपल कैलकुलेशन है। अब देखिए यानी हमारा जो आया यहाँ से क्या है, जे ट्रांसफॉर्म ऑफ एक के पावर एन इज इक्वल टू कितना आया समेसन एन इज इक्वल टू 0 से लेकर के इन्फिनिटी एक के पावर एन, यही ना आया। अब देखिए एक आप लोग मैथ में पढ़े होंगे, क्या पढ़े होंगे कि देखिए पहले इसको तोड़िए, मैथ में पढ़े होंगे उसको बताते हैं। सबसे पहले देखिए जब ये समेसन टूटता ना है, ये वाला समेसन टूटता है ना, तो जहाँ जहाँ एन है ना, ये जहाँ जहाँ एन है वहाँ क्या होगा, ई 0 से वैल्यू रखना चालू को होगा, यानी ये जब समेसन टूटेगा ना तो एन इक्वल टू 0 और कितना है लिमिट
इन्फिनिटी तक, यानी 1 2 3 4। देखिए जब समेशन टूटता है ना तो ई जहाँ पर एन है ना, ई एन वहाँ जहाँ जहाँ एन है ना वहाँ पर क्या कीजिए, वैल्यू रखिए 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक। यहाँ से रखना है 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक। अब कैसे पता चला कि हमको 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक रखना है? तो देखिए जो हमारा एन का जो वैल्यू है ये वाला शुरू हो रहा है कितना, 0, अंत कहाँ हो रहा है, इन्फिनिटी तक। यानी इसका वैल्यू जो है ना शुरू होगा 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक, क्या करेंगे, रखेंगे, रखते जाएंगे कितना तक, इन्फिनिटी तक, ठीक ना। तो इस समेशन टूटता है तो पहला तो एन का जो वैल्यू है यहाँ पर रखाता है। दूसरा बात कि जब समेशन टूटता है तो जब वैल्यू रखाएगा यानी एगो वैल्यू के बाद क्या होगा, प्लस होगा, फिर दूसरा रखाएगा और फिर क्या होगा, प्लस होगा, फिर तीसरा वैल्यू क्या होगा, रखाएगा और फिर प्लस होगा, फिर चौथा वैल्यू क्या होगा, रखाएगा, इसके बाद फिर क्या होगा, प्लस होगा। इस तरह से क्या होता है, समेशन हमारा टूटता है, ठीक ना। तो देखिए यही कर रहे हैं, देखिए क्या कर रहे हैं, देखिए एकदम ध्यान से देखिए। ये हमारा होगा कितना, इसमें क्या है, बनाने का प्रोसेस है जो हमारा क्या होना चाहिए, देखिए इतना। अब देखिए समेशन को तोड़ रहे हैं तो क्या बोल रहे थे कि हमारा जो एन है वहाँ पर क्या रखना चाहिए, यहाँ पर 0, और जब जब वैल्यू रखाना चाहिए वो क्या होना चाहिए, प्लस होना चाहिए। तो पहला तो ये रखिए तो क्या होगा, ए जेड के पावर -1 और क्या होगा, 0 हुआ ना। ये एन है, ऊपर एन था ना यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या किए, 0, फिर क्या किए, फिर प्लस करेंगे, क्या करेंगे, इसको मिटाते हैं पहले आपको, ठीक ना, इसको मिटाते हैं, फिर क्या करेंगे, दूसरा वैल्यू रखेंगे, क्या करेंगे, दूसरा वैल्यू रखेंगे, ठीक ना, और फिर क्या करेंगे, प्लस देंगे, प्लस दिए, फिर दूसरा वैल्यू रखें, दूसरा वैल्यू क्या है, 1 है, तो ए जेड के पावर -1 अब क्या होगा, 1, फिर इसी तरह से तीसरा वैल्यू रखेंगे, ए जेड के पावर -1 क्या होगा, 2, इसी तरह से क्या करेंगे, तीसरा वैल्यू रखेंगे हमारा ए जेड के पावर -1 क्या होगा, 3 होगा। इसी तरह से क्या करेंगे, हम वैल्यू जितना मन तितना रख सकते हैं, ठीक ना, हम इतना तक रख के छोड़ देंगे। ये वैल्यू जो हमारा जाएगा कितना तक, इन्फिनिटी तक जाएगा, कितना तक, इन्फिनिटी तक जाएगा। अब देखिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब हम जो लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि आप लोग मैथ में एक फार्मूला पढ़े होंगे, क्या फार्मूला पढ़े होंगे, उसको देखिए कि जब वैल्यू हमारा रहता ना है, क्या रहता है, पहले उससे पहले एक स्टेप और चल जाते हैं, तब आपको और ज़्यादा समझ में आएगा। एक स्टेप चलिए, देखिए कौन सा स्टेप चलना है, देखिए तब ज़्यादा समझ में आएगा। एक्स जे ट्रांसफॉर्म हो एक के पावर n, ठीक ना, एक स्टेप और चल जाते हैं। देखिए तो किसी का पावर जब 0 रहता है तो हम क्या बताएं कि किसी का पावर 0 रहे उसका वैल्यू जो होता है हमारा कितना होता है, 1 होता है, ठीक ना। या क्या लिखिए, 10 के पावर 0 रखिए, चाहे 20 के पावर 0 रखिए, चाहे ई के पावर 0 रखिए, चाहे क्या एम के पावर 0 रखिए, कुछों के पावर 0 रहे उसका जो वैल्यू होगा कितना होगा, 1 होगा, ठीक ना। यानी कुछ का पावर 0 रहे, कुछ भी रहे उसका पावर 0 है, उसका वैल्यू कितना होगा, ठीक ना। तो यहाँ पर कितना है वैल्यू, 1 होगा, ठीक ना, 1 प्लस, देखिए क्या होगा, एक जेड के पावर 1 है तो 1 तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, तो इसको छोड़ दीजिए, फिर क्या लिखिए, ए जेड के पावर 2, फिर क्या होगा, ए जी माइनस जेड के पावर क्या होगा 3। इस तरह से क्या आ जाएगा, दो चलते जाएगा, कहाँ तक, दम इन्फिनिटी तक, ठीक है ना। अब देखिए, अब यहाँ से आपको बताते हैं कि आप लोग क्या जानते हैं मैथ में फार्मूला, कि देखिए 1 प्लस क्या जानते हैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस दो डम इन्फिनिटी तक हो जाएगा, कितना तक, डम इन्फिनिटी तक। और इसका जब जोड़िएगा ना तो उसका जोड़ने का एक फार्मूला निकलता है, 1 बाई क्या होता है, 1 माइनस एक्स होता है। ये हमारा क्या निकलता है, फार्मूला निकलता है, ठीक ना। ये हम लोग जानते हैं, कब जानते हैं, जब हम लोग क्या कर रहे थे, 12th पढ़ रहे थे ना, तो मैथ का एक बेसिक फार्मूला है, ये हम लोग क्या करते हैं, जानते हैं। तो सिंपल यही फार्मूला पर क्या करना है, बैठा देना है, ठीक ना। तो देखिए तो ई 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ एक्स है, तो ये क्या है, ये जेड के पावर -1 है, तो एक्स की जगह पर क्या रखिए, ये जेड के पावर -1, तो ये एक्स से बन जाएगा ना, एक्स के पावर 2 बन जाएगा, एक्स के पावर 3 बन जाएगा। यानी यही फार्मूला पर क्या हो रहा है, बैठ रहा है। एक्स की जगह पर कितना है, ये जेड के पावर -1, यानी इतना के जब जोड़िएगा तो इसके जगह पर इतना लिख सकते हैं, इसके जगह पर जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ एक के पावर n
इसके जगह पर क्या लिख सकते हैं 1/1 माइनस ई कितना है एक्स है, एक्स की जगह पर हमको कितना कितना रखना है ए जेड के पावर -1। सिंपली समझ में आया, इसको नोट कर लीजिए, इसको हम उतारते हैं। देखिए अब देखिए सिंपली अब कैलकुलेशन है, कुछ नहीं है। अब देखिए ई 1 के पावर -1 जेड है। देखिए तो पहले ई वाला समझिए, यहाँ पर ई समझिए कि देखिए तो इसको क्या लिखिएगा ए, इसको देखिए एक्स के पावर -1 रहेगा, ठीक ना, एक्स के पावर -2 रहेगा, तो इसको क्या लिखिएगा 1/x लिखिएगा ना, इसको क्या लिखिएगा, इसको लिखिएगा 1/x² लिखिएगा कि नहीं। यानी कहने का मतलब है ना कि ई जब क्या रहता है मल्टीप्लाई में रहता है, तो जब आता है भागा में क्या होता है ये नीचे आता है, सॉरी क्या बोल रहे हैं कि ई जब ऊपर है ना, तो देखिए जब नीचे आता है ये वाला -1 ये -1 क्या होता है यहाँ पर आएगा ना, तो क्या होगा पॉजिटिव में आ जाएगा। ये क्या होगा p/q के रूप में लिखाएगा तो क्या होगा पॉजिटिव में हो जाएगा। समझ में आया। उसी तरह से क्या कीजिए कि देखिए ये क्या है, ई है यहाँ पर क्या है निगेटिव में है, तो ई वाला जब क्या करेंगे कि डिवाइडेड में आएगा यानी भागा में आएगा, तो क्या होगा हमारा पॉजिटिव में हो जाएगा। यानी इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 1/a के पावर क्या होगा जेड होगा, इस तरह से लिख सकते हैं कि नहीं। अब देखिए यहाँ से कुछ नहीं कर रहे हैं, यहाँ से सिंपली कर रहे हैं कि देखिए तो ई एलसीएम ले लीजिए, क्या लीजिए एलसीएम, तो जो हमारा क्या होगा 1/LCM क्या होगा जेड होगा, होगा कि नहीं। अब देखिए तो यहाँ से क्या कीजिएगा जेड हो जाएगा और क्या होगा -a हो जाएगा, ठीक ना, यही ना बचा। अब देखिए कुछ नहीं है, अब आराम से देखिए, एकदम ध्यान से देखिए। अब हमारा आया क्या आया जेड ट्रांसफॉर्म हो 1 के पावर n = आया हमारा 1/z - a क्या है जेड, यही ना आया। तो हम इसको इस तरह से न लिख करके, सब लिखने का खाली क्या फ़र्क है, इसको इस तरह से लिखिए 1/1 गुने ये है क्या, यहाँ पर 1 के बता में कुछ नहीं है, तो क्या होगा 1 के बाई में 1 है ना, ई किसके बाई में है जेड -a के बता में है, तो क्या होगा तो ई जाएगा ऊपर, क्या जाएगा ई ऊपर जाएगा और ई नीचे आएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए z/z - a सिर्फ ए ही लिखे हैं, लेकिन क्या हुआ वहाँ पर चेंज हो गया, तो जो हमारा बच्चा आया z/z - a आया। यानी कहने का मतलब हुआ कि x a n का क्या करेंगे z ट्रांसफॉर्म निकालेंगे हमारा, तो कितना आएगा z/z - a आएगा। ये हमारा क्या है RHS है, RHS से कि नहीं, हम चले थे क्या LHS से चले थे, हमारा आया क्या RHS आया कि नहीं। अब हमारा LHS RHS आ गया, तो इसीलिए जो हमारा क्या है प्रूफ करना था जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 के पावर n = क्या होगा z/z - a। ये हमारा क्या हो गया सिंपली जो है हमारा प्रूव हो गया, ठीक है ना। सिंपल है, कुछ ज़्यादा पेचीदा है नहीं, समझने वाला पार्ट जो था वो आपको बता दिए। अगर समझ में नहीं आए तो क्या करना है 2 बार देखना है 3 बार देखना है, समझ में आएगा नहीं कैसे, समझ में एवे करेगा, क्या है समझ में आएगा नहीं कैसे, समझ में एवे करेगा, ठीक है ना। तो इस तरह से क्या कीजिए देखिए, और फिर भी नहीं समझ में आए तो क्या करना है पर्सनली बोल देना है, ठीक ना। तो अब क्या कीजिए, अब देखिए दोस्त वीडियो जो है रिकॉर्डिंग करते हैं जेड ट्रांसफॉर्म का ही, ठीक ना। तो इसको क्या कीजिए नोट कीजिए, ये हमारा क्या है कंप्लीट सॉल्यूशन है, ठीक ना। कंप्लीट जो सॉल्यूशन है जेड ट्रांसफॉर्म का, इसी तरह से क्या करना है आपको बनाना है।